हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। दिए गए प्रश्न को हम समरूपता के आधार पर सिद्ध हल करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। तो समरूप त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनके संगत कोण बराबर होते हैं एवं संगत भुजाएं समानुपात में होती है। संगत भुजा समानुपात में होती है, समानुपात में होती है। एवं संगत कोण बराबर होते हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, या किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और समरूप त्रिभुज भी कहलाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं दिए गए प्रश्न की। प्रश्न में बताया गया है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि कोई स्तंभ है, ये कोई स्तंभ है ST, इसकी छाया जमीन पर पड़ रही है R बिंदु पर। तो TR स्तंभ की छाया हो गई, ST हमारा स्तंभ हो गया। हमें बोला गया है लंबाई स्तंभ की कितनी है, 6 मीटर है, और छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर। ये स्तंभ है। और इसी समय सूर्य का, अर्थात सूर्य का कोई मीनार है। यदि हम कोई मीनार मान लें, कोई मीनार है PQ। कोई सन, तो यहाँ से सन को देखने का जो एंगल होगा वो यहाँ से मीनार और छाया वाले बिंदु से, बिंदु R से स्तंभ की शीर्ष और मीनार के शीर्ष को देखने पर कोण समान रहेगा, क्योंकि एक ही समय पर उन्नयन कोण क्या रहता है, समान रहता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कोण R हमारा क्या रहेगा, उन्नयन कोण रहेगा। वो दोनों ही स्थिति में समान रहेगा, क्योंकि एक ही समय पर की बात की गई है। तो हम कह सकते हैं एक ही समय पर उन्नयन कोण समान होता है। दोनों ही स्थिति में हमारा उन्नयन कोण समान रहेगा। यहाँ PQ क्या है, हमारी मीनार है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है h। हमें पता है कि मीनार की छाया की लंबाई कितनी दे रखी है, हमें 28 मीटर दे रखी है। तो हम कह सकते हैं ST एक स्तंभ है जिसकी छाया की लंबाई, जिसकी छाया TR है। ST हमें दिया गया है, मीनार की स्तंभ की ऊंचाई 6 मीटर और छाया की लंबाई हमें दी गई है TR 4 मीटर। इसी प्रकार हम बात करें PQ एक मीनार है जिसकी छाया QR है। माना मीनार की ऊंचाई क्या होगी, PQ बराबर h मीटर है और छाया की लंबाई QR हमें दी गई है 28 मीटर। हम बात करते हैं त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज STQ। ये त्रिभुज है हमारा त्रिभुज STR एवं त्रिभुज PQR। हम इन त्रिभुजों की बात करते हैं। मैं एक बार शीर्ष क्लियर सही तरीके से स्पष्ट रूप से लिख देता हूं, जिससे हमें समझने में आसानी रहेगी। ये है त्रिभुज, ये PQ हमारी मीनार है जिसकी छाया की लंबाई QR है। ST हमारा स्तंभ है जिसकी छाया की लंबाई TR है। तो त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज STR से बात करेंगे। त्रिभुज PQR और त्रिभुज STR से हम बात करेंगे। तो कोण R उभयनिष्ठ उन्नयन कोण हो जाएगा।
और दोनों ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ एवं ऊर्ध्वाधर मीनार है, अर्थात कोण पी क्यू आर बराबर कोण एस टी आर कितना हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। कोण पी क्यू आर बराबर कोण एस टी आर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री समकोण ऊर्ध्वाधर होने के कारण। तो दोनों ही त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हैं, तो ए कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज एस टी आर के, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो हम लिख सकते हैं यहां से संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं पी क्यू बटे क्या हो जाएगा, एस टी बराबर हो जाएगा पी आर क्यू आर बटे टी आर बराबर पी आर बटे एस आर। अब देखिए हमें किस किस का मान पता है, हमें मान पता है एस टी, टी आर, पी क्यू और क्यू आर। तो हम देख लेते हैं हमारे किस में आ रहे हैं, एस टी, टी आर, पी क्यू और क्यू आर। तो प्रथम दो पद लेंगे, तो प्रथम दो पदों से ही हमारे प्रश्न को हल करके हमें एच का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए हमें पता है पी क्यू बटे एस टी बराबर क्यू आर बटे टी आर, क्यू आर बटे टी आर। पी क्यू का मान है हमारे पास एच, क्यू आर का मान है 28। तो हम लिख लेते हैं पी क्यू का मान है एच, क्यू आर का मान है 28, और उसी प्रकार एस टी का मान है 6 और टी आर का मान है 4। एस टी का मान है 6 और टी आर का मान है 4। हल करते हैं, h बराबर बजगुणा करने से 28 गुना 6 बटे 4, 4 से 28 जाएगा 7 बार, तो h बराबर आ जाएगा 7 गुना 6 42 मीटर। h क्या हुई हमारी मीनार की ऊंचाई, तो ये हमारी क्या हो गई मीनार की ऊंचाई। यही हमें प्रश्न में ज्ञात करना था कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की ऊंचाई होगी 42 मीटर। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो आपने देखा जिस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्नों को हल किया है एवं आवश्यक मीनार की ऊंचाई ज्ञात की है, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।